उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। मिशन रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस बजट में सरकार ने विकास की नई रूपरेखा खींचते हुए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्ति। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के 9 साल का 10वां बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक रहा। सरकार ने इसमें शिक्षा को 12.4% और चिकित्सा को 6% बजट आवंटित किया। 150 करोड़ रुपए साथ ही साथ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया तो पता चला कि पुत्रियों की शादी 9,13,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 13% ज्यादा है। इसमें शिक्षा पर बजट का 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% हिस्सा रखा गया। खेती किसानी से जुड़ी सेवाओं को बजट का 9% हिस्सा मिला। शहरों में सड़कों, फ्लाईओवर के लिए 1200 करोड़, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के मिशन मोड पर कार्यक्रम और महिलाओं के संबल भागीदारी बढ़ाने के लिए नए सेंटर बनाने से लेकर कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना का प्रावधान किया गया। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। योजना दुर्घटनाओं के बजट पर सीएम योगी ने कहा कि ये किसान, युवा, महिलाओं समेत सभी वर्ग के लिए इसमें प्रावधान किए गए। यूपी में बजट के 10 बड़े ऐलान। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये गोरखपुर से सहारनपुर तक जाएगा। केंद्र के तर्ज पर यूपी में सरकार 7 नई स्मार्ट सिटी बनाएगी। कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगी। ग्रेजुएशन की मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए के बजट से स्कूटी फ्री दी जाएगी। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,01,000। 14 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनेंगे। पशुपालकों को छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर का 800 करोड़ रुपए से विकास होगा। शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे। ये आवासीय होंगे। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी आपका जो है टैबलेट के साथ स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार का 10वां बजट ये है। ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट पेश करने का मौका मिला। यूपी में 9 साल में बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है। बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में
एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में सरकार ने दावा किया कि अब तक सरकार की कोशिशों से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। योगी सरकार अपने बजट को ऐतिहासिक बता रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।